तो ये जो विवाह है, विवाह एक परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है, और मैं तो कहता हूं सनातन संस्कृति का जो मूल परंपरा है वो विवाह है, परिवार है, और यहीं से चीजें शुरू होती हैं। सगाई जिसको बोलते हैं, जिसको रोका भी बोलते हैं, जिसको टीका भी बोलते हैं, उसका बड़ा आयोजन हुआ। और वो आयोजन था बहुचर्चित, बहुप्रतिष्ठित, और एक दबंग राजनेता, बाहुबली व्यवसायी के रूप में प्रसिद्ध हैं हमारे परम मित्र भंवर सिंह जी पलाड़ा। उनके छोटे बेटे की सगाई का समारोह था 22 तारीख को, और वो जगह थी भंवर सिंह पलाड़ा पैलेस, पुष्कर में। भाई भंवर सिंह जी एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं, और ऐसे कई भंवर सिंह पलाड़ा पैलेस उनके पास हैं जो 5 स्टार होटल के रूप में है, रिजॉर्ट के रूप में है, और बड़ी बड़ी पावर वेडिंग वहां होती है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली, कई लोग कह रहे थे साहब आप क्यों गए ऐसे आयोजनों में, आप जाते नहीं हैं विवाह के में। ऐसे आयोजनों में मैं इसलिए गया था कि यहां एक लीक से हटकर कुछ ऐसी रूढ़ियां समाज में, लंबी रूढ़ियां जो होती हैं वो परंपरा का रूप ले लेती हैं। जैसे अभी हमारे समाज के अंदर जुहारी परंपरा है, जो एक रूढ़ी है, रिश्तेदारों का आइडेंटिफिकेशन होता है, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता है, परिचय के रूप में वो जुहारी दी जाती है कि ये हमारे सगाजी लगते हैं, ये हमारे बहनोई साहब हैं, ये हमारे जवाई साहब हैं, ये हमारे भांजे हैं, ये हमारे बड़े दादा हैं, ये हमारे दादोसा हैं, ये हमारे बाबोसा हैं। और इस स्वस्थ परंपरा है, मैं इसका कभी विरोध नहीं करता, लेकिन इस परंपरा की आड़ में सामने वाले को ठगने का प्रयास किया जाता है, यानी बेटी वाले के ऊपर ये भार बनता है, और उस भार के कारण सक्षम लोग तो इसे आसानी से कर सकते हैं। भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके सगाजी को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा जैसा लोग, बड़े लोग करते हैं, सामान्य जन उसको फॉलो करते हैं, चाहे उनके पास उसकी करने की क्षमता हो या नहीं। भंवर सिंह जी पलाड़ा जैसा जैसा करेंगे उनके फॉलोवर, क्योंकि आज 15 लाख से ज्यादा ऑथेंटिक रूप से भंवर सिंह जी के फॉलोवर हैं, वो राजस्थान के भी, राजस्थान से बाहर के भी हैं। वो सब ये देखते हैं कि भंवर सिंह जी पलाड़ा क्या कर रहे हैं, वैसे ही हम करेंगे। जैसे भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब की जो धर्मपत्नी है, हमारी भाभी साहब सुशीला कंवर पलाड़ा जी, वो अक्सर घूंघट में रहती हैं, मंच पर भी घूंघट पर रहती हैं, सिर ढका रहता है। जिला प्रमुख होने के नाते पूर्व विधायक हैं, वो विधानसभा भी जाती थी। आम जो व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति, वो सोचता है कि भाई इसी तरीके की स्वस्थ परंपराएं होनी चाहिए। जब उनके बेटे की ये सगाई समारोह हुआ, और इसमें हमने एक महत्वपूर्ण चीज देखी कि ठिकाना पलाड़ा के किसी भी, पलाड़ा साहब के परिवार के किसी भी राठौड़ परिवार ने, पलाड़ा परिवार ने जुहारी नहीं दी। यानी बेटी वाले से जो जुहारी की परंपरा है उसको उन्होंने हाथ जोड़कर, नम्र होकर अस्वीकार कर दिया कि आपने दिया जो मान है वो हमने मान लिया, और सगुन के रूप में जो आपने शिव प्रताप सिंह जी, जो भंवर साहब पलाड़ा जी के सुपुत्र हैं, उनको जो आपने दिया है वही हमने पूरे पलाड़ा परिवार ने एक सगुन के रूप में मान लिया। जो आपने टीका में चांदी का रुपया दिया, तलवार दी, नारियल दिया, श्रीफल दिया, वो हमने माथे के लगाकर स्वीकार कर लिया। पहल की उन्होंने अपने परिवार से। इससे एक फायदा हुआ कि ये एक रेस नहीं बनेगी, कंपटीशन नहीं बनेगा कि पलाड़ा साहब के इतने लोगों को जुआरी दिलाई तो हम भी दिलाएंगे। हालांकि इसके दोनों बात, ये भी कह सकते हो कि ये एक परंपरा है जिसको आप रोक रहे हैं, लेकिन इस परंपरा को रोका नहीं गया है, बल्कि इसको जस्टिफिकेशन किया गया है कि हम इसको नेक के रूप में रखें। हम इसको, शिव प्रताप जी ने जुहारी ले ली, मतलब पूरे परिवार ने जुहारी ले ली। अब इसके बाद आगे आती है कि ये शादी इतना बड़ा ग्रांड फंक्शन हुआ, जिसमें भगवान शिव की आराधना वाला, यदि आप सीन देखेंगे, इसमें आपने देखे भी होंगे वीडियोज, बहुत बड़ा आयोजन हुआ, और इतना खर्चा हुआ कि भाई आप जब दहेज नहीं ले रहे, 1 रुपए से शादी कर रहे हैं, तो इतना खर्च क्यों कर रहे हैं, लोगों में चर्चा का विषय है। ये खर्च भंवर सिंह जी पलाड़ा अपने बेटे की खुशी में अपने लोगों को, जो उनके अजीज हैं, मित्र हैं, सखा हैं, जो उनके इष्ट मित्रों को बुलाकर उनको केवल मात्र भोजन की व्यवस्था की गई, और भोजन भी पूरी तरह से सात्विक भोजन दिया गया। यह भी एक समझने की बात है, नहीं तो भंवर सिंह जी पलाड़ा वहां दुनिया भर के मटन्स की व्यवस्था कर सकते थे, चिकन की कर सकते थे। और एक बड़ी चीज जो देखने को मिली, पहले हमारे परिवारों में क्या होता था कि जो वो गोल टेंट है ना, बंद वाला गोल टेबल वाला, उस टेबल पर ज्यादा भीड़ होती थी, और साधारण हमारे जैसे जहां भोजन करते हैं वहां लोग कम होते थे। इसका रविंद्र भाटी जी ने भी अच्छा प्रयोग किया है कि भाटी साहब ने अपने छोटे भाई रणवीर भाटी की शादी में इस गोल टेबल को नकारा है। इसी तरीके से यहां भी ये हुआ कि ये थी तो सही, लेकिन इतनी सीमित दायरे में थी कि वहां लोग कम थे और बाहर लोग ज्यादा थे जो साधारण भोजन कर रहे थे। और यही कारण है कि पूरा जो ये सगाई समारोह था बहुत ही अच्छी तरीके से निपटा। इस सगाई समारोह में
देश के जाने माने लोग सम्मिलित थे, वरिष्ठ पत्रकार थे राजस्थान के, इसके अंदर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे, इसके अंदर देश के वर्तमान मंत्री, केंद्रीय मंत्री थे, स्टेट मिनिस्टर्स थे, जिला प्रमुख थे, एमएलए थे, सांसद थे, पूर्व सांसद थे, आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र की बड़ी हस्तियां थी। स्वामी सुमेधानंद जी पूर्व सांसद सीकर थे। इस तरह अनेक नाम होने के बाद भी इस आयोजन में सादगी भी दिखाई दी और भंवर सिंह जी पलाड़ा का मेजबानी भी दिखाई दी। उन्होंने प्रत्येक आने वाले अतिथि से अनुरोध किया कि भोजन भी करें और यहां रुकने के लिए आप बताएं, पूरी जो 160-70 रूम हैं वो पूरे आपके लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ेगी तो किशनगढ़ वाली उनके लिए अवेलेबल है, दूसरे और भी यहां रिजॉर्ट्स हैं, सब जगह व्यवस्था की जा सकती है। यह सादगी इसलिए थी कि इतना सब करने के बाद भी सादगी से प्रत्येक व्यक्ति से भंवर सिंह जी पलाड़ा मिले और इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है बिना दहेज के शादी लेकर। बिना दहेज, देखिए दहेज बेटी का अधिकार है पिता के में और ये कानून भी मानता है और हम भी मानते हैं, लेकिन इसका भोंडा प्रदर्शन करके कि आज 1 अरब दे दिए, 1 करोड़ दे दिए, 1 लाख दे दिए, इससे कंपटीशन सेट हो जाता है कि पलाड़ा साहब ने इतने लिए तो रॉयल साहब इतने लें, तो फिर इसके बाद सूरपुरा इतने लें, फिर इसके बाद चल कोई इतने लें, तो फिर ये गलत हो जाएगा। और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे समाज के इन उद्योगपतियों ने एक स्वस्थ परंपरा कायम की है कि हम 1 रुपए से शादी करेंगे। शादी विवाह हमेशा बराबर वालों में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाटी साहब जिस परिवार से इस बेटी आनी है वो निश्चित रूप से भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब के सगाजी ही हैं। सगाजी का मतलब होता है बराबर वाले, समधी, यानी समान स्तर के व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने इस प्रदर्शन से बचना चाहा, इसके लिए मैं उनको साधुवाद दूंगा। भोजन की जो व्यवस्था थी, इतना स्वादिष्ट और पूरी तरह से अनुशासित तरीके से लोग आराम से अपना भोजन कर रहे थे। नहीं तो होता क्या है, ज्यादातर जगह पर भोजन की इतनी भीड़ मचेगी, खींचेंगे, एक दूसरे के कपड़े बिगाड़ देंगे। बहुत ही सोबर तरीके से, सभ्य सुसंस्कृत तरीके से लोग सम्मिलित हुए। और ऐसा नहीं है खर्चा ज्यादा खर्चा आपको हमको लग सकता है, लेकिन चूंकि ये पैलेस खुद भंवर सिंह जी पलाड़ा का है, सारी व्यवस्थाएं उनकी अपनी हैं, बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं है, न भोंडा है, न प्रदर्शन है, न खर्चीला है। सादगी पूर्ण तरीके से परंपराओं का निर्वहन करते हुए धार्मिक आयोजन के तहत भगवान शिव की आराधना के साथ यह सगाई समारोह पूर्णतः परंपराओं को निर्वहन के साथ हुआ। और उसमें दहेज लेना कुरीति है, देना तो कोई किसी से रुकेगा नहीं, बेटी के साथ जिसको देना है देगा, लेकिन उसको नकार कर, इसके लिए मैं एक बार पुनः दोनों परिवारों को धन्यवाद दूंगा, दोनों परिवारों को शुभकामना दूंगा, बधाई दूंगा। और आप सब जितने भी देख रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि विवाह को इसी तरीके से अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक सादगीपूर्ण तरीके से और बिना प्रदर्शन, भोंडे प्रदर्शन के इस तरीके से करने का प्रयास करें और दहेज से दूर रहकर समाज को नई दिशा दें, नई पहल दें, जो भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब ने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।